सफाई और स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे शरीर के किसी भी अंग की सफाई ना होने के कारण वहाँ पर मैल जमने लग जाती है, विजातीय तत्व एकत्रित होने लग जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं और इंद्रियां व अंग अपने कार्य करने की क्षमता को कम कर देते हैं और धीरे धीरे खोते चले जाते हैं। हमारे शरीर की रचना कुछ इस प्रकार की है कि शरीर लगातार ही मलों का निकासन विभिन्न मार्गों से करते ही रहता है। जिस प्रकार से हमारी त्वचा स्किन लगातार हमारी पुरानी त्वचा मृत होते जा रही है, डेड सेल्स शरीर से निकलते जा रहे हैं और नई त्वचा शरीर के अंदर बनते जा रही है। इसी प्रकार से हमारे कानों के अंदर एक द्रव्य उत्पन्न होता है जो मोम की तरह होता है। आँखों के अंदर, जबड़ों में, दांतों में, नाक के अंदर लगातार मांसपेशियों के माध्यम से, कोशों के माध्यम से मल निकालने की प्रक्रिया लगातार उत्पन्न होती ही रहती है या चलते ही रहती है। इसी प्रकार से हमारे नाक के अंदर, गले के अंदर, श्वास नली में और भोजन नली में बलगम जमे रहता है। पेट के अंदर, आंतों में, गुदा द्वार में शरीर लगातार ही मलों का निर्माण कर रहा है। और जो भोजन हम खाते हैं, भोजन हमने मुंह से खाया, पेट के अंदर गया, पेट से फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर गुदा मार्ग से बाहर निकल गया। यह खाए हुए भोजन का और शरीर से बाहर निकलने का क्रम है। अब इसके बीच में जो हमने भोजन खाया, बहुत सारा अंश शरीर के भीतर ही चिपका रह जाता है, जैसे अन्न नली में, पेट के अंदर, आंतों में और गुदा द्वार में। पूरे का पूरा भोजन ऐसा नहीं होता कि जो भोजन आपने खाया वो सारा ही शरीर से बाहर निकल गया और अंदर शरीर बिल्कुल साफ़ हो गया। बहुत सारा भोजन का अंग और मलों का भाग शरीर के अंदर जमे ही रहता है। उसकी सफाई के लिए षटक्रमों के अभ्यास किए जाते हैं। योग के अंतर्गत जो षटक्रमों के अभ्यास की चर्चा की गई है, वह उनका यही उद्देश्य है कि किस प्रकार से शरीर के भीतर से सफाई की जा सके, क्योंकि रोज़ नहा कर तो हम अपने शरीर को बाहर से साफ़ कर लेते हैं, परंतु भीतर की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर की सफाई से ज़्यादा भीतर की यदि सफाई ना हो तो वह रोगों का कारण बन जाते हैं। योग के अंतर्गत षटक्रमों की चर्चा का मूल उद्देश्य यही है कि शरीर के भीतर से मलों के निकासन की जो प्रक्रिया लगातार चल रही है उसकी सफाई कर दी जा सके, जिससे कि शरीर स्वस्थ और हल्का हो सके। शरीर के भीतर की सफाई ना होने के कारण गैस, एसिडिटी, भारीपन, भोजन का ठीक से पाचन ना होना, पाचन क्रिया में बाधा उत्पन्न होना, यह सब बहुत सामान्य सी समस्याएं हैं जो हर समय उत्पन्न किसी न किसी व्यक्ति को होते ही रहती हैं। क्योंकि जो भोजन हमने खाया है उसका बहुत सारा अंश शरीर के भीतर ही चिपका रह गया है और अब वह सड़ने के कारण शरीर के अंदर गैस, एसिडिटी, जलन, पेट दर्द, पाचन क्रिया में बाधा उत्पन्न करना, यह सब का कारण बन रहा है। अब इसको इस प्रकार से समझें कि अपने घर पे जो आप भोजन बनाते हैं, कुकर में या कढ़ाई में या किसी भी एक पात्र में आपने आज उसमें खाना बनाया। अब अगली बार जब उसमें आपको खाना बनाना है तो पहले आप उस पात्र को अच्छी तरीके से धोते हैं, उसकी सफाई करते हैं। अब यदि कुछ समय के लिए कल्पना करें कि उस पात्र को आप साफ़ ना करें, आज उसमें खाना बनाएं, खाना निकाल लें, कढ़ाई में आपने दाल बनाई या कुकर में, उसको निकाल लें दाल को और उसको धोएं ना, कल दोबारा उसी में बनाएं, फिर परसों दोबारा उसी में बनाएं और रोज़ ऐसे ही करते रहें, तो कल्पना कीजिए कि कुछ दिन के बाद उस पात्र की क्या गति होगी और उसके अंदर जो भोजन बनेगा उसकी क्या स्थिति होगी और उस पात्र में बने हुए भोजन को खाने वाले की क्या गति होगी। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो भोजन हमने डाला, अब शरीर के अंदर जो भोजन आपका गया, पेट के अंदर अन्न नली से, फूड पाइप से स्टमक के अंदर जो खाना गया है वो लगभग 1 घंटे के आसपास पेट के अंदर रहता है। उसके बाद छोटी आंत में चले जाता है, फिर बड़ी आंत में। अब यह जो पूरा हमारे शरीर के अंदर के जो पात्र हैं, जहाँ जहाँ से भोजन हो के गुज़रता है, उसकी तो अब तक हमने कभी भी सफाई नहीं की है। उन्हीं की सफाई करने के लिए यह सब अभ्यास बताए गए हैं।
क्योंकि यही कारण बनते हैं शरीर के अंदर अनेक रोगों के। इसीलिए समय समय पर शरीर के अंदर की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो षटक्रमों के जो अभ्यास हैं, षटक्रम अर्थ 6 प्रकार के कर्म, इन 6 प्रकार के कर्मों के भी आगे बहुत सारे अभ्यास हैं जिनकी कुल संख्या लगभग 30 होती है। इन 30 अभ्यासों की बहुत विस्तार से हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। यह अभ्यास सभी को हर अभ्यास नहीं करना होता, आपकी शारीरिक क्षमता और आवश्यकता के अनुसार यह अभ्यास विशेष मार्गदर्शन में कराए जाते हैं। अब जिस प्रकार से नाक की सफाई के लिए जल नेति, नासिका नली के गले की सफाई के लिए सूत्र नेति, अन्न नली के लिए, पेट के लिए कुंजल अभ्यास, व्याघ्र क्रिया, वस्त्र धोती, आंतों के लिए वस्ती, गुदा द्वार के लिए मूल शोधन क्रिया और संपूर्ण शरीर के लिए शंख प्रक्षालन का अभ्यास कराया जाता है। इसी प्रकार से फिर और बहुत सारे अभ्यास हैं कान के लिए, आँख के लिए, जो अंगों से शरीर मल निकासन की प्रक्रिया करता है उन सभी अंगों के आंतरिक सफाई के लिए अलग अलग अभ्यास बताए गए हैं। तो इसीलिए यह सब अभ्यास बहुत ज़रूरी हैं, परंतु सभी अभ्यास हर किसी को नहीं कराए जाते। आपकी आवश्यकता के अनुसार और क्षमता के अनुसार यह अभ्यास कराए जाते हैं। तो एक बात को ध्यान रखें कि जहाँ पे स्वच्छता होगी वहीं पे स्वास्थ्य भी होगा। यदि शरीर की सफाई नहीं करेंगे तो शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य इकट्ठे होते रहेंगे और उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा अंगों के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर। इसीलिए षटक्रमों के अभ्यास सबसे पहले रखे गए हैं। पहले षटक्रम के अभ्यास हैं, उसके बाद आसन, उसके बाद प्राणायाम। तो सबसे पहला जो योग अभ्यासों का नियम है वह है षटक्रम के। आप पहले अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद आगे के अभ्यासों को किया जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में पहले हम चर्चा करेंगे षटक्रम के जो 30 अभ्यास हैं उनकी, फिर उसके बाद एक एक करके सभी अभ्यासों की विस्तार से चर्चा की जाएगी।